जी, आइए अब अगला प्रश्न शामिल करते हैं। इसके बाद जो हम अगली क्वेरी इंक्लूड करेंगे ये कोलकाता से है, अमित चक्रवर्ती साहब की तरफ से है और इन्होंने जानना चाहा कि इनको इनफैक्ट ऑलरेडी एक रनिंग लोन है और एक एडिशनल लोन की रिक्वायरमेंट है। इनका एक पर्सनल लोन चल रहा है जिसकी EMI 7500 जा रही है पर मंथ। अब इनको एक 15 लाख के एडिशनल होम लोन की रिक्वायरमेंट है। ये जानना चाह रहे हैं क्या ये संभव है, और इन्होंने अपना ईयरली इनकम बताई है 4 लाख की और उसके तहत ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बलवंत साहब, इनका एक लोन ऑलरेडी है, अगर एडिशनल लेना चाह रहे हैं, इसमें जो पहले लोन है जिसकी रीपेमेंट ये कर रहे हैं अगर वो स्मूथ है और अगर ये आगे बढ़ें तो आप इनको कैसे बताना चाहेंगे इनकी जो एलिजिबिलिटी 40%, 45% जो इनकी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंगली जो EMIs फॉर्म होंगी, दोनों का क्लब करके ये इसको कैसे लेकर बढ़ें आगे, कैसे आपकी राय रहेगी? क्या इनके लिए मुश्किल होगा जितना ये लोन मतलब देखना चाह रहे हैं? देखिए, आपको फ्रेश लोन कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है उसका कितना टेन्योर बाकी है और आप उसकी कितनी EMI पेमेंट कर रहे हैं। अब जैसे इनका जैसे 4 लाख का इनकम है और 7,500 का एग्जिस्टिंग लोन है, तो 4 लाख के बेसिस पे उनको 14,400 तक का बैंक प्रिज्यूम करती है कि ये अपना यूज कर सकते हैं पैसा कोई भी लोन सर्विस करने के लिए। तो उस 14,400 में से आप 7,500 जो एग्जिस्टिंग है वो EMI निकाल दीजिए तो 6,009 के आसपास बचता है। तो उनको मेरे हिसाब से 7.5 लाख तक का जो होम लोन है वो 20 साल के लिए मिल सकता है 10%। तो जैसे इनको 15 लाख का चाहिए तो 15 लाख का नहीं मिलेगा, और चूंकि उनका ये जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन है उसका इम्पैक्ट है, प्लस इनका जो एग्जिस्टिंग पर्सनल लोन है उसका अगर सर्विसिंग अच्छा है तो ही दूसरा कोई भी लोन मिलेगा। अगर आपका सर्विसिंग में भी कोई लोन में डिफॉल्ट हो गया तो फ्रेश लोन वैसे भी मिलने में मुश्किल हो जाएगी। अगर सर्विसिंग ठीक है और इतना जैसे आपने बताया इनको इतना मिल सकता है, लेकिन जो इनकी रिक्वायरमेंट है यानी अगर उतना ही लेना चाहते हैं तो फिर ये जॉइंटली एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब किसी के साथ मिलकर लोन लेने पर। हाँ सौरभ जी, ये आपने सही बात बताई कि अगर आप सिंगल एप्लीकेशन करते हैं तो जो लेंडर है वो आपकी ही इनकम कंसिडर करता है। अगर आप किसी और दूसरे जैसे अर्निंग स्पाउस है आपका, आपके पेरेंट्स है, आपके बच्चे हैं, अगर उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं तो वो जो इनकम पूल हो जाती है दोनों की, तो और फिर जो बैंक जो आपकी एलिजिबिलिटी है, जो टेन्योर है और अमाउंट एलिजिबिलिटी है वो दोनों बढ़ सकता है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि वो और इनके अगर कोई अर्निंग मेंबर हो जो एलिजिबल है, जैसे स्पाउस है, पेरेंट्स है, बच्चे हैं, वो अगर जॉइंट को बोरोवर हो जाएंगे तो उनकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हो सकता है 15 लाख का लोन चाहिए वो मिल जाएगा इनको। जी, तो इस तरह से आप इस प्रक्रिया को लेकर आगे मूव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न पूछ